हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल लाइव बिंगो पहाड़ी में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है, आज हम बात करने वाले हैं कि शादियों का माहौल कैसा है आजकल। तो आपसे मैं आज एक किस्सा शेयर करने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि आजकल की शादियों में और पहले की शादियों में ज़मीन आसमान का फ़र्क हुआ। पहले शादी करके किस्मत चमकी जाती थी, अब शादी करके किस्मत फरकी जाती है कट्ठार। दोस्तों, आजकल देश प्रदेश में शादियों में पता नहीं कैसे कैसे वो शूट चलते हैं। बाप रे, प्री वेडिंग शूट, कैंडिड शूट, ये शूट वो शूट, गजब ही मचा रखी इन लोगों ने लूट। अब जो मैं किस्से की बात कर रहा था वो ये प्री वेडिंग से ही रिलेटेड किस्सा है वो। अब हमारे गांव का ही किस्सा है। अब वो प्री वेडिंग के चक्कर में क्या क्या हुआ मैं आपको सब बताता हूँ। अभी अब बात हमारे गांव की हुई। अब हमारे गांव में ना एक होशियारदा हुआ, होशियारदा कलवा का लड़का, ठीक है। अब वो ना रहता तो दिल्ली में है, वो मतलब बहुत पहले से दिल्ली में ही है। तो बड़ा स्टाइल वाला ठहरा, स्वैग ठहरा उसका, बड़े रोले ठहरे। अब पिछले साल उसकी ठहरी शादी। अब शादी में लड़की तो पसंद आ गई, पर लड़की की एक फरमाइश थी। उसने होशियारदा को कहा, अगर तुम प्री वेडिंग शूट कराओगे तो शादी करती हो, नहीं तो नहीं करती हूँ। अब बेचारा होशियारदा थोड़ा भोला ठहरा। होशियारदा ने प्यार में पिघल करके हाँ कह दी कि ठीक है, मैं प्री वेडिंग शूट कराऊंगा। अब भाई होशियारदा ने प्री वेडिंग की शूट की बात अपने पापा कलवाका से करी, ठीक है। उन्होंने बोला, पापा मैं ना अपनी शादी में ना प्री वेडिंग शूट कराता हूँ। अब कलवा का बेचारा कुछ जानने वाला नहीं ठहरा। वो बोल, बाबा जो भी शूट मंगाएगा 2 मंगाना, मैं भी वही पहनूंगा। फिर अब होशियारदा ने कहा, पापा शूट मतलब फ़ोटो खींचनी पड़ती है शादी से पहले, लड़का लड़की की फ़ोटो खींचेंगे अच्छी अच्छी। अब कलवा ने कहा, अच्छा ठीक है, जब भी खींचोगे तो मेरे को भी बताना, मैं भी चलूँगा। तो भाई हम सब, मैं, होशियारदा और कलवा के साथ भीमका हुआ एक, कलवा का दोस्त, गाँव में ही रहने वाले हुए भीमका। हम सब मिल करके प्री वेडिंग शूट में चले गए, बाकी कैमरामैन ठहरे। अब जहाँ हम प्री वेडिंग शूट के लिए गए ठहरे ना, वो एक जंगल का एरिया ठहरा, बड़ा सुंदर। दूर से देखा तो आहा, इतना सुंदर नज़ारा ठहरा। चारों तरफ हरियाली, बाग मतलब बागान वाला बाग नहीं है कहीं तुम सब, हाँ बाग, अरे वाला बाग नहीं है। ऊपर से एक गाढ़ बहरी ठहरी, पानी का मतलब ना, वो उसको कहते हैं हमारे यहाँ नदी जो हुई, वो ठहरी। और दूर से ना पहाड़ों में जो वो पत्थर ठहरे ना, उनमें इतने सुंदर लग रहे ठहरे ना, वो ऐसे जैसे किसी ने ना जगह जगह पे ना गेरू लगा रखा हो, ऐसे चमक रहे ठहरे हो। अब होशियारदा बल, ये मस्त जगह है, यहीं करते हैं बल प्री वेडिंग शूट। अब पर जंगल में ना, अब मैंने महसूस किया, सबने ही महसूस किया, मत ठहरा, जंगल में ना बड़ी गंदी बांस आ रही ठहरी वहाँ, जैसे कई दिनों का खाना सड़ा हो। अब सब लोग आगे गए तो देखा वो पत्थर में गेरू थोड़ी ठहरा हो, जो चमक रहा ठहरा दूर से, आगा ठहरा हो वो पत्थरों में। वो गांव वालों ने जगह जगह पर दूर से ऐसा लग रहा ठहरा हो, न्यारो लग रहा जैसे कि किसी ने गेरू लगा रखा हो लाल लाल पत्थर में। पास जाके देखा तो कहाँ, गांव वालों ने आगा ठहरा हो पत्थरों में। अब मेरे को हंसी आ रही ठहरी कि इस बात में कि ये गांव वालों ने कितना मड़वा खाया होगा, वो पत्थर भी लाल कर रखे इन्होंने मड़वा खा खा के। तो इसी पे मैंने एक लाइन लिखी। अब ये नज़ारा देख के सबका दिमाग खराब, कलवा का और भीमका ने बैठे बैठे पी ली शराब। अब सब अपने अपने जुगाड़ में लगे ठहरे, कैमरामैन हम लोग की। अब शूट किस तरीके से करें, कहाँ से करें कि अच्छा फ़ोटो आ जाए। अब दूर तो जा नहीं सकते थे, टाइम नहीं था। अब इतने में जो भीमका था, भीमका को चढ़ गई दारू और वो हो गया सेट। अब उसने जोश में कलवा को कहा, दूर से देखा तो गू था, पास जाके देखा तो कलवा तू था। अब ये सुन के सबकी हंसी छूट गई, वहाँ हंसना आफत आ गई। और कलवा का चिढ़ गया कि इसने साले ने मेरे को ऐसे कैसे कहा। अब ये सुनकर ना कलवा को आ गया गुस्सा। कलवा का ने गुस्से में भीमका को मारी लात, भीमका गिरा दारू में, दारू हुई बर्बाद। अब दारू बर्बाद हुई, जैसे ही भीमका ने देखा दारू गिर गई, यहाँ साला ऐसे कैसे हो सकता है मेरी दारू। अब वो दारू लवर ठहरा भीमका ने कलवा का को जो चूटा, दोनों में बंग लड़ाई हुई भाई, और कलवा का टूट गया पैर, ठीक है। अब कहाँ का शूट,
और लड़ते-लड़ते जो लड़की आ रखी थी दुल्हन को लगा धक्का, वो चिपल के नीचे गिरी, उसके भी सर पे लग गई। अब कहाँ का शूट, किसके बाप का शूट, सब ऐसे ही घर आए, ऐसा हुआ ठहरा बताओ। अब भाई अब शादी वाले दिन की बात ठहरी, अब शादी जिस दिन रिसेप्शन ठहरा, अब उस दिन भाई भीम का दारू पी करके सेट, अब उसको आ गई वही लड़ाई वाली बात याद। अब भीम का वहाँ से चिल्ला रहा ठहरा, सब प्रोग्राम लगा ठहरा, वहाँ पे सब मेहमान आए ठहरे, दूल्हा बैठा ठहरा, दुल्हन आई ठहरी, ठीक है। अब वहाँ पे भीम का चिल्ला रहा ठहरा, सालो ऐसे समझते हो क्या तुम दिल्ली वाले, तुमको क्या लगता है तुम जैसे हो तो जेब में रखता हूँ मैं, जेब में, समझे, ऑस्ट्रेलिया की दारू पीता हूँ मैं, ऑस्ट्रेलिया की, साले ऐसे ही समझते हैं मेरे को तुम। अब वहाँ सबने भीम का वो ड्रामा देख करके ना सर पकड़ा ठहरा कि इसको कहाँ फेंकें इसको, वो वाला हिसाब हो जाता है ना गाँव का, रहा भी ना जाए और सहा भी ना जाए। अब दूसरी तरफ वहाँ से दुल्हन की एंट्री हुई ठहरी, और क्या कहते हैं होशियार था वहाँ बैठा ठहरा स्टेज में, दुल्हन की एंट्री हुई ठहरी, दुल्हन आने में इतनी देर कर रही, उसने आजकल एक रील का चलन चल रखा है अलग ही। अब दुल्हन आई ठहरी, काला चश्मा लगाया ठहरा, डांस करी ठहरी, बादल बरसानी चोली सावन को पानी, वो रील बना रही ठहरी ऐसे। अब वो हाँ होशियार था बैठा ठहरा ऐसे करके, अब आएगी जयमाला होगी, कहाँ आए वो रील बनाने में मस्त। दूसरी तरफ वो पंडित वहाँ बैठा, लाइव चल रहा है वो, भाइयों मैं यहाँ शादी कराने के लिए आया हूँ, सब अपना समर्थन बनाए रखें, बल कौन लाइव जाता होगा पंडित, बल अपना आशीर्वाद बनाए रखें बल दूल्हा दुल्हन को, ये मेरी पहली शादी है बल, मैं पहली शादी निपटा रहा हूँ। अब बेचारा होशियार था क्या कर सकता था, होशियार था बेचारा स्टेज में बैठ के ना ऐसा गंदा मुंह बनाया जैसा ठहरा ना, वो घोगा जैसा मुंह, घोगा वो गढ़वाली में कहते हैं ना, मुंगरी जैसा मुंह बनाया ठहरा उसने, अब कुमाऊनी में घोगे जैसा मुंह बनाया ठहरा बेचारे ने। राम उसको देख के मुझे ऐसी दया आई ठहरी ना, दुल्हन का अलग चल रहा है, भीमका का अलग चल रहा है, पंडित का अलग चल रहा है, वो बेचारा सर पकड़ के खड़ा है, सारा स्वैग खराब। उस दिन मैं समझा दोस्तों, तुम शादी में, काज ब्याह में कितना अच्छा खिला लो ना, लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे ही नहीं। अब तुम्हारे चाहे रिश्तेदार हो चाहे कुछ हो, सब कमी निकालने वाले आते हैं। हाँ तुम अच्छा खाना मत दो, खाने के लिए दो ही मत, पर दारू दे दो, सब जगह तुम्हारी तारीफ। उसके काज में तो जो मज़ा आया बाप रे, इतना पिया ना, इतना पिया, और खाने के लिए चाहे तुम मत दो। दोस्तों पहले की गांव घरों की जो शादियां होती थी ना, उसमें लोग ना एक दूसरे की मदद करते थे, अनाज देते थे, फिर शादी में मदद करते थे, पूरे दिन भर काम करते थे। गांव में आज भी ऐसे ही होता है, सारे लड़के बैठ करके ना सब हेल्प कर रहे होते हैं वहाँ, ठीक है, सब शादी में एक दूसरे की मदद करें। आजकल क्या है, शहरों में तुम शादी करो, कितना अच्छा अरेंजमेंट करो, खाना दो, खातिरदारी करो, लास्ट में खाएंगे भी, मज़े भी करेंगे, डांस भी करेंगे, और लोगों में जाके बदनाम भी करेंगे। ये हिसाब है आजकल। तो मैं तो कहता हूँ दोस्तों, जब भी कोई इंसान कोई भी काज करता है, कोई भी फंक्शन करता है ना, वो बहुत मेहनत से करता है, वो पूरी कमाई अपनी उसमें लगा देता है, और हर इंसान अपने काज को अच्छा ही करने की सोचता है। तो तुम अगर उसकी मदद नहीं कर सकते हो ना, तो दुनिया में जा कर के ना उसकी कमी भी मत निकालो कि उसके यहाँ खाना ऐसा था। अब उसने अपने हाथ से थोड़ी ना बनाया खाना, उसने तो अपनी तरफ से अच्छा ही हलवाई किया होगा ना कि अच्छा खाना बनाए। अब वो ख़राब बना दिया तो उसमें क्या गलती है उस बेचारे की। उसके यहाँ तो खाना ही अच्छा नहीं था, उसके यहाँ तो डीजे ही अच्छा नहीं था, उसके यहाँ तो डेकोरेशन ही अच्छा नहीं। अरे शादी से मतलब है यार, लड़का लड़की की शादी हो गई ना, उनको आशीर्वाद दो। तो मैं तो ये कहता हूँ दोस्तों, कभी किसी का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि कल हमने भी काज करने हैं, हमने भी अपने काज निपटाने हैं। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखो, खुश रहो, खुशियाँ बांटो, अपना ध्यान रखो, ख्याल रखो। जय उत्तराखंड।